नमस्कार भाइयों, स्वागत है आपका दरबार करियर चैनल पर। आज हम बिहार एसएससी और दरोगा दोनों की तैयारी पर हम विशेष चर्चा करने वाले हैं। देखिए, अभी मात्र 3 महीने आपके पास टाइम बचा हुआ है एग्जाम की तैयारी करने के लिए। संभवतः दिसंबर के लास्ट या जनवरी में आपको बिहार एसएससी इंटर लेवल का परीक्षा होना है और तुरंत बाद आपको अप्रैल में के पहले ही आपको मेंस का परीक्षा ले लिया जाएगा और अप्रैल लास्ट तक फाइनल रिजल्ट देने का भी, मेंस का रिजल्ट देने का आपको संभावना व्यक्त किया जा रहा है। पूरी 24 अप्रैल तक आपको मेंस का रिजल्ट देने के लिए बोला जा रहा है आयोग के द्वारा। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमको बेहतरीन ढंग से पढ़ाई करना होगा। अब अभी आपके पास इतना तो टाइम सफिशिएंट नहीं है कि बड़ा बड़ा पोथी पत्रा लेकर आप बैठ जाएं, एनसीईआरटी का 6 से लेकर के 12th क्लास तक सारा एनसीईआरटी पढ़ जाएं। इससे आपको जो है टाइम ही बर्बाद होने वाला है और सफलता हाथ नहीं लगने वाली है। तो अभी टाइम है स्मार्ट पढ़ाई करने का, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हम कम से कम समय में ला सकें। देखिए, एग्ज़ाम देने और एग्ज़ाम में पास करने और तैयारी करने का कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं होता है। हाँ, इसमें थोड़ा सा हम अपने रणनीति को बदलाव करके सफलता कम समय में पा सकते हैं, बस इतना ही कर सकते हैं। अब देखिए, बिहार एसएससी की परीक्षा की तैयारी करने वाले 2 टाइप के स्टूडेंट्स हैं। एक पुराने स्टूडेंट्स हैं जो लंबे समय से तैयारी करते आए हैं, उनको काफ़ी कुछ चीज़ का अनुभव हो गया होगा कि हमको कैसे तैयारी करना है, क्या करना है, लेकिन फिर भी उनके लिए भी यह वीडियो बहुत ही लाभदायक होगा। और जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए तो बिल्कुल ही यह वीडियो को फॉलो करना ही चाहिए। देखिए, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो अभी से ही टेस्ट मारना स्टार्ट कर दे, टेस्ट सीरीज देना स्टार्ट कर दे। टेस्ट सीरीज कभी भी ऑनलाइन नहीं दे, क्योंकि यह एग्ज़ाम ऑफलाइन होने वाला है और ऑफलाइन एग्ज़ाम है। तो ऑफलाइन एग्ज़ाम देकर, ऑफलाइन टेस्ट देकर ही आप बेहतर परफॉर्मेंस बना सकते हैं। तो देखिए, ऑफलाइन जो एग्ज़ाम आप दे रहे हैं टेक्स्ट बुक से या फिर किरण पब्लिकेशन या फिर जो भी है, ऑफलाइन आप टेस्ट ही दीजिए। ऑफलाइन टेस्ट देने में कुछ मुख्य बातें होती है जिसमें आप टेस्ट दे देकर अपने स्कोर को इम्प्रूव करते चले जाएंगे। देखिए, टेस्ट देने, टेस्ट मारने, प्रैक्टिस सेट मारने, मॉडल सेट मारने से कई गुना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसका एनालिसिस करना। क्योंकि अगर आप केवल सेट मारते हैं और उस क्वेश्चन का एनालिसिस नहीं करते हैं तो फिर आपका रिजल्ट 0 आता है। अगला टेस्ट भी दीजिएगा तो उसमें 1-2 नंबर बढ़ सकता है केवल आपके पढ़ाई के जो है, आप सीरीज जो सिलेबस कौन सा पढ़ रहे हैं उसके बल पर। लेकिन टेस्ट सीरीज मारने से आपको कोई वहाँ बेनिफिट नहीं होने वाला है जब तक कि आप एनालिसिस नहीं करिएगा। अब देखिए, जो पुराने स्टूडेंट्स वो अभी से ही टेस्ट मारना स्टार्ट कर दें। अभी सप्ताह में 3 सेट मारें। जब एग्जाम का टाइम 1 से 1.5 महीना बचेगा तो आप डेली टेस्ट मारिएगा। अब सेट मारने के दरमियान क्या क्या देखना है, 30% कम से कम आप सिलेबस कंप्लीट कर लें। 30% सिलेबस करने के बाद ही आप टेस्ट पर आएँ, क्योंकि अभी से अगर आप टेस्ट सीरीज मारने लगिएगा तो आपसे क्वेश्चन बनेगा नहीं, ज़्यादा मात्रा में गलती होगा तो आप डिमोरलाइज हो जाइएगा। और जब डिमोरलाइज हो जाइएगा तो आपको पढ़ने में अच्छा से मन नहीं लगेगा और बेहतरीन तैयारी में बाधा उत्पन्न हो सकता है। इसलिए पहले आप कम से कम 30% सिलेबस कंप्लीट कर लें और तब बनाएं। तो इससे क्या होगा कि आप पर कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ भाई, हमने इतना पढ़ा तो इतना हमसे बन रहा है। अब बात रहे, अब यहाँ पर जो पॉइंट आ गया ओल्ड स्टूडेंट और न्यू स्टूडेंट दोनों के लिए। अब दोनों के देखिए, जब आप टेस्ट मारिएगा तो टेस्ट मारने के दरमियान आप सेट मारिए इत्मीनान से। पहला बात, ये टाइम क्रॉस नहीं होना चाहिए, यानी कि टाइम लिमिट लगा कर ही मारे। क्वेश्चन जो आपको मिलता है, टेस्ट सीरीज जो मार्कर मिलता है किसी भी पब्लिकेशन का, वो बुक पर आप टिक ना मारे। एक OMR बुकलेट खरीद लीजिए और OMR बुकलेट को भी रंगते जाइए एकदम टाइम पीरियड में। क्योंकि ऐसा बहुत लड़का ये करते हैं कि सेट मारते हैं केवल पेंसिल पर लगा के। अरे कम से कम 20 मिनट तो रंगने में टाइम व्यर्थ होता है, तो वो सबको तो इंक्लूड करना है ना। इसीलिए कभी भी OMR शीट पर मारो अच्छा से और ढंग से पढ़ाई करो। अब देखो, अब मान लीजिए तुम सेट मारे। अब सेट में हम मारते मारते देखें कि हमको इस सेक्शन से क्वेश्चन नहीं बनता है। मान लिया जाए कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस से नहीं बनता है, हिस्ट्री में आपको कोई आधुनिक भारत का है जिसमें अंग्रेज का है, उसका अंग्रेज का क्वेश्चन नहीं बना, तो हम उस क्वेश्चन को जो है अपना नज़र में लाएंगे कि हाँ भाई, ये क्वेश्चन हमसे नहीं बना है। अगर मान लिया जाए कि हमको अंग्रेज से क्वेश्चन नहीं बना, जो है अंग्रेज शासन से, तो हम क्या करेंगे कि लूसेंट या क्राउन या फिर घटना चक्र हो गया। तो ये सब से आप कोई भी बुक जो आप फॉलो कर रहे हैं उस बुक से पूरा पढ़ लीजिए।
और अगर आपको फिर भी थोड़ा सा और विजुलाइज करना है तो यूट्यूब पर तो बहुत सारा चैनल है, लेकिन आपको हम एक रिकमेंड करते हैं आधुनिक भारत इतिहास पढ़ने के लिए एडुटेरिया प्रवीण सर का। उसको चैनल को फॉलो करिए, उस पर पढ़ाया गया है प्रवीण सर के द्वारा बहुत ही बेहतरीन ढंग से। वो आपको काफ़ी हेल्प कर सकता है किसी भी टॉपिक को अच्छा ढंग से समझने के लिए। और उस चीज़ को आप अच्छा से एकदम अपना 100% देकर उसको कंप्लीट करिए। अगला जब टेस्ट मारिएगा तो उस टॉपिक से आपका क्वेश्चन बिल्कुल बनेगा। तो ऐसे ही रणनीति बनाते जाए, जिस टॉपिक को आपका क्वेश्चन नहीं बनता है उस टॉपिक को नोट आउट करें और उसको कंप्लीट करते जाइए। इससे आपका दिन प्रतिदिन आपका जो है नंबर बढ़ते चल जाएगा। ये हुआ तरीका। और करेंट अफेयर साथ में साथ पढ़ते रहिए। मैथ में भी वही स्ट्रेटजी बनाइए। इससे आप टेस्ट सीरीज देते हुए अपने नंबर को इंप्रूव करते जाइएगा, अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाते जाइएगा। और कॉन्फिडेंस लेवल जब बढ़ जाएगा और आप जिस दिन अपना क्षमता का 100% आप दे दिए, समझिए उस दिन नौकरी आपके हाथ में होगा।